जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। हमें क्या, पूरे राजस्थान को इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई। ऐलान हो गया है, कल 3:30 बजे राजस्थान का नया मंत्रिमंडल बन जाएगा। राजस्थान की सरकार जो 3 लोगों के साथ चल रही थी वो मुकम्मल हो जाएगी। ये इंतज़ार क्यों हो रहा था, देरी क्यों हो रही थी, इसे लेकर राजस्थान में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग उपहास भी उड़ा रहे थे और कांग्रेसी मजाक भी उड़ा रहे थे। मगर मैंने कहा था कि भजन लाल शर्मा खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह चल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि धीमे धीमे चलकर हम अपना लक्ष्य हासिल करें। जिस तरह से जोरदार ढंग से उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में आया है, काम उतने ही धीरे धीरे वह कर रहे हैं, मगर घोषणा बड़ी बड़ी कर रहे हैं। वैसे कल का समय तय होने के बाद सीधे वो दिल्ली निकल गए हैं और दिल्ली में मंत्रिमंडल के नाम लेकर गए हैं, जहां पर फाइनल मुहर लगनी है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, इंतज़ार तो विधायकों ने लंबा कर लिया, राजस्थान के लोगों ने लंबा कर लिया, मगर अब इंतजार हो रहा है कि कल 3:30 बजे राजभवन में कौन कौन शपथ लेगा, कितने लोग नए होंगे, कितने लोग पुराने होंगे, क्या वसुंधरा राजे के खेमे के होंगे, क्या वसुंधरा राजे दरकिनार कर दी जाएगी, या फिर उनके आगे की राजनीति के लिए कोई विकल्प रहेगा। बहुत सारी बातों को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन तो इतना है कि ये खबर चल गई कि 3:30 बजे कल मंत्रिमंडल का गठन होगा और पार्टी के प्रवक्ताओं को, पार्टी के मीडिया प्रभारी को पता ही नहीं, कह रहे हैं हमें पता नहीं है। राजभवन से खबर आती है या कहाँ से खबर आती है, किसी को पता चलता नहीं है। मगर अभी मैंने आपसे कहा था कि संक्रमण काल है, संक्रमण काल में इस तरह की समस्याएं आती हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, वो उम्मीद करते हैं। मगर बड़ा सवाल है कि मंत्री कौन कौन बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कुल 17 मंत्री बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुल 22 मंत्री बनेंगे, और 3 जो पहले बने उन्हें मिलाकर 25 होगा। कुल 30 मंत्री बन सकते हैं राजस्थान में। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि बाबा को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। अजय सिंह किलक हैं, संजीव बेनीवाल हैं, बहुत सारे जाट नेता भी हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कौन सा मंत्रालय मिलेगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में जयपुर से जो लोग हैं वो जीत के आए हैं, उसमें से 3 तो 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री जयपुर से ही बन गए हैं। इसके अलावा कन्हैयालाल चौधरी भी हैं, वरिष्ठ जाट नेता हैं, वो भी चाह रहे हैं यहाँ से बनना। कई तरह के लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या नए लोगों को चांस मिलेगा। नए लोगों को चांस मिलेगा तो सुमित गोदारा हैं या फिर अनीता बघेल, हालांकि पुरानी नेता हैं, मदन दिलावर पुराने नेता हैं। दलित नेताओं को वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा मंत्री बनने का, या फिर क्या मंजू बाघमार जैसी नेता बनेंगी दलित में, क्या दीप्ति महेश्वरी आएंगी या जयदीप बियाणी आएंगे व्यवसायी समुदाय में, जवाहर सिंह बेडम होंगे गुजरों में, उदयलाल भड़ाना होंगे, या फिर दर्शन सिंह गुजर होंगे। ब्राह्मण चूंकि मुख्यमंत्री बन गया है इसलिए एक ब्राह्मण और बनाया जा सकता है, तो क्या संजय शर्मा होंगे। अगर हीरालाल नागर बनते हैं, जिनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, तो फिर शायद संदीप शर्मा नहीं बन पाएँ। ललित मीणा नए नेताओं में बनाए जा सकते हैं, या फिर जो दूसरे बहुत सारे नेता यहाँ जीते हैं, बड़ी संख्या में राजपूत जीते हैं, 17 राजपूत विधायक जीते हैं, 12 जाट जीते हैं। तो राजपूतों में कहा जा रहा है कि हमीर सिंह का भी नाम चल रहा है, या फिर छोटू सिंह प्रतापपुरी, ये तीनों राजपूत हैं, उनमें से किसी को बनाया जा सकता है। बाबूसिंह राठौड़ भी वरिष्ठ नेता हैं जोधपुर संभाग के, उनका भी नाम चल रहा है। विक्रम जाखल नए जीते हैं शेखावटी के इलाके में, उनका भी नाम चल रहा है। तो इस तरह से सुरेंद्र राठौड़ है राजसमंद से, उनका भी नाम चल रहा है। हालांकि देखिए बनने तो कम ही है, मगर इतने सारे नाम चल रहे हैं, और इसी कन्फ्यूजन को लेकर मुझे लग रहा है कि भजन लाल शर्मा दिल्ली गए हैं, या तो आज देर रात लौट आएंगे, आज नहीं लौट पाते हैं तो कल सुबह 10 बजे तक लौट आएंगे। कल कलराज मिश्र भी जयपुर में ही हैं और कल 10 बजे तक सबको जयपुर आ जाना है। आज देर रात तक सबको फ़ोन चला जाएगा जिनको जिनको मंत्री बनाना है, और कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। कौन विभाग किसको मिलेगा, इस पर लेकर भी सबकी नज़रें लगी हुई है, क्योंकि जितना मलाईदार विभाग, जितना भारी भरकम विभाग, उतना ही बड़ा नेता। इसलिए अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद सबकी नज़रें होंगी कि विभाग कौन सा मिलेगा। कहा जा रहा है कि
कल ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। अगर कल नहीं हुआ तो कम से कम 31 दिसंबर की शाम होते होते इसी साल सारे मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। आप देखते रहे चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।